और अब आपको नीट पेपर लीक मामले में अभी की बड़ी खबर से खबरदार करते हैं। दावा है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने पुणे से पीवी कुलकर्णी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। ये वो शख्स है जो बताया जा रहा है एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा था और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में यह दावा है कि लीक पेपर लेकर एक कोचिंग क्लास में लोगों को उसके सवाल सॉल्व करा रहा था। दावा है कि पीवी कुलकर्णी नाम के इस आरोपी ने का जो प्रोफाइल है वो एक केमिस्ट्री लेक्चरर है और खबर यह भी है कि ये कोचिंग चलाता था। तो सवाल है कि फिर एनटीए ने इसे कैसे नीट परीक्षा का हिस्सा बनाया? क्या यही वो शख्स है जो प्रक्रिया तोड़कर पेपर निकाल कर ले गया, या फिर यह भी कुरियर का काम करता है, उस नेटवर्क का जिसने देश की पूरी परीक्षा प्रणाली को फेल कर दिया? ध्यान दीजिए एक बात पर, इस बार नीट के पेपर में केमिस्ट्री के भी 45 सवाल उसी गेस्ट पेपर में लीक थे जो 7 राज्यों में बटा था और यह मास्टरमाइंड भी केमिस्ट्री का ही लेक्चरर है। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि यह लीक सामने आया राजस्थान से, जहां पर हमारे संवाददाता शरद कुमार हमारे साथ हैं। दिव्येश पुणे से हमारे साथ हैं क्योंकि जब तार जाकर जुड़े तो वहीं पर जुड़े, और अरविंद ओझा जो कि यह पूरी जांच इस समय सीबीआई की तरफ से हो रही है। तो अरविंद, सबसे पहले यह बताइए कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है, अभी तक हम ये देख रहे थे एक बड़े आदमी का जिक्र आया और जितने लोग अभी तक पकड़े गए थे वो सब कोई बड़ा आदमी का प्रोफाइल था नहीं। क्या हम समझे कि ये जो आरोपी पीवी कुलकर्णी को बताया जा रहा है, ये मुख्य आरोपी मेन आदमी हो सकता है या अभी भी उस व्यक्ति की तलाश है? देखिए, अभी भी उस व्यक्ति की तलाश जरूर है क्योंकि जो केमिस्ट्री के जो 45 नंबर, जैसा हमने दर्शकों को बताया, 45 जो वो जो आंसर थे वो मैच कर गए थे। सीबीआई की टीम ने जो पीवी कुलकर्णी है इसको किंगपिन बताया है और जो सबसे बड़ी बात है, जो आधिकारिक तौर पर जो बयान सीबीआई ने दिया है उसमें ये साफ बताया है कि जो पेपर है वो एक्सेस किया था पीवी कुलकर्णी ने और उसके बाद फिर एक स्पेशल क्लास चलाई गई, कोचिंग क्लास मनीषा वाघमेरे की मदद से, और उसके बाद फिर वहां पर जो आंसर बताए गए वही लीक पेपर वो जो पेपर आए थे एक्चुअल पेपर उसमें थे। तो सीधे सीधे जो किंगपिन है वो बताया गया है। लेकिन जो बड़ी बात ये भी है इसमें कि जो एनटी है अब उस पर सीधे सीधे सवाल उठ गया है क्योंकि आज सीबीआई ने बताया है कि जो कुलकर्णी है वो जो एनटीए की एग्जाम प्रक्रिया है उसका हिस्सा है। तो कल जिस तरह से अदालत में जब 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, सीबीआई ने उनको पेश किया था, अदालत में बताया था कि दरअसल पुलिस कस्टडी रिमांड की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जांच करना है सीबीआई को कि एनटीए के वो कौन अधिकारी हैं या वो कौन ऑफिसर हैं जो इस लीक में शामिल हैं। और उसके ठीक एक दिन बाद पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी होती है, किंगपिन बताया जाता है और जो सबसे बड़ी बात है कि जो एनटीए की एग्जाम प्रोसेस है उसका ये हिस्सा है। तो सीधे सीधे जो एनटीए की जो एग्जाम प्रक्रिया है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। दिव्येश, चूंकि गिरफ्तारी पुणे से हुई है इसीलिए वहां पर हम समझना चाहते हैं कि किस तरीके से एनटीए से जुड़ाव, इस प्रक्रिया से जुड़ाव और साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी। जी, आपको बता दें कि पीवी कुलकर्णी एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। ये केमिस्ट्री पढ़ाते थे दयानंद कॉलेज लातूर में, उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद वो प्राइवेट कोचिंग क्लास चलाते थे। एनटीए ने उन्हें अपनी पेपर सेट करने की प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बनाया, इस पर एक बड़ा सवाल उठता है कि पेपर सेट करने के लिए एक रिटायर्ड प्रोफेसर को लाया जाता है। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है, पर आप वो प्रोफेसर जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस ले रहा है, वो नीट के एस्पिरेंट्स को कोचिंग दे रहा है, उसको आप कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? उसको किस तरीके से इन्वॉल्व किया गया? लातूर में ये कोचिंग क्लास लेते थे, पुणे जाकर कोचिंग क्लास लेते थे, लातूर और पुणे दोनों ही जगह कोचिंग क्लास लेते थे। और सीबीआई के मुताबिक मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर इन्होंने आखिरी हफ्ते, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, मैंने मई 3 तारीख को नीट की परीक्षा हुई है और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इन्होंने बच्चों की कोचिंग ली है, जहां पर जो सवाल सेट हुए 600 मार्क्स के सवाल
जो सवाल सेट हुए उन्हीं सवाल उन्हें स्टूडेंट्स को बताए, एस्पिरेंट्स को बताए, और उसके बाद उन सवालों के जवाब भी डिक्टेट किए जिनको बच्चों ने नोट डाउन किया है, और उन्हीं सवालों का जवाब उन्होंने परीक्षा में जाकर दिया। बच्चे तो खुश हो गए कि ठीक है, हमें जिस बात की प्रिपरेशन की गई थी वो मैच हो गए हैं सवाल। पर यहाँ पर पूरा नेटवर्क सामने आता है। मनीषा वाघमारे से पीवी कुलकर्णी के संबंध, मनीषा वाघमारे के संबंध धनंजय लोखंडे से, धनंजय लोखंडे का संबंध शुभम खैरनार से। शुभम खैरनार ने यश यादव को पेपर दिया और यश यादव ने राजस्थान की बिवल परिवार को पेपर दिया। यह है पूरा नेटवर्क जो अभी तक सामने आया है। आगे जाकर और कितने लोग जुड़ेंगे वो पता नहीं, पर अभी तक जो मेन किंगपिन है वो पीवी कुलकर्णी सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो एनटीए के द्वारा पेपर सेट करने तक का उन्होंने पेपर सेट करने के वक्त कि अगर वाकई जो बातें आप लोग कह रहे हैं सही है कि अगर किंगपिन भी कहा जाए तो इसमें एनटीए के किरदार को भी खंगालना होगा कि आखिर कैसे इस तरह की चीज हुई कि जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनको पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। शरद, चूंकि सारी चीजें निकली राजस्थान से हैं और वो परिवार बिवाल परिवार जिसके साथ 2025 का भी एक मामला जुड़ जाता है कि उस समय सबसे ज्यादा बच्चे वहां के उनके क्वालिफाई कर गए नीट परीक्षा में, वहां पर जांच इस समय किस स्थिति में है? देखिए श्वेता, ये जांच जो है पूरी एसओजी ने 4-5 दिनों में कर सीबीआई को दे दिया था। सीबीआई ने जांच लेते ही 1 घंटे के अंदर जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया उसमें उन्होंने एनटीए पर सवाल उठाए थे और अगले दिन एनटीए पर छापा मारा था। कहीं न कहीं एनटीए से ये पेपर लीक हो रहा था, ऐसा मानना था एसओजी का, और इसीलिए ये जाना जा रहा था कि ये तो सारे कुरियर हैं, चाहे राजस्थान के दिनेश हों या फिर महाराष्ट्र वाले हों। अब बड़ा सवाल यही है कि कौन सा व्यक्ति है जो कोचिंग संचालक को पेपर सेटर बनाया, या फिर पेपर सेटर होने की जानकारी बाकी लोगों को दिया कि यही व्यक्ति है। ये तो चलिए केमिस्ट्री के 45 सवाल बनाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सभी के 45 सवाल ही आते हैं नीट में, और ये 45 के चले इंचार्ज हो गए केमिस्ट्री के। जूलॉजी और बॉटनी के 45 वाले कहाँ हैं? क्या वो भी किसी कोचिंग के हिस्सा हैं? इसलिए मास्टरमाइंड क्या कोई और है? कितना पैसा इन्होंने कमाया है, या फिर कोई और नेटवर्क है जो पैसा कमा रहा है? जो कह रहा है बिवाल परिवार कि हम पहले भी ये आउट कर चुके हैं, तो साफ साफ उसने कहा है, सीबीआई ने दिल्ली वाले कोर्ट में भी ये कहा है कि ये पहले से जानकार हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये नेटवर्क पुराना है। ये तो उसका भाई दिनेश जो बीजेपी से छुटभैया नेता था वो लालच में पड़ गया, और उसका बेटा ऋषि लालच में पड़ गया। जो सेट पैटर्न था नेटवर्क का उससे डेविएट हुए और पकड़े गए, वरना ये तो एक फुल प्रूफ धंधा चल ही रहा था। अब वही बड़ा सवाल है, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान को भी क्या एनटीए गुमराह कर रहा है? धर्मेंद्र प्रधान आए, सबसे ज्यादा फोकस रहा उनको साइबर क्राइम का जमाना एक चैलेंज है। यहाँ तो ट्रेडिशनल मेथड से पेपर आउट हो रहे हैं, कोचिंग में सॉल्व कराए जा रहे हैं, कुरियर नेटवर्क से आगे भेजा जा रहा है। ये साइबर क्राइम के आड़ में क्या एनटीए कुछ बचाना चाह रहा है? मुझे लग रहा है कि एनटीए की सफाई अब जरूरी है। 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। ये आउटसोर्सिंग का जो खेल है वो भी एक बड़ा चैलेंज है एनटीए के लिए। कोई बड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है, कहा जाता है बैक टू बेसिक्स, आप अगर बुनियादी सवालों को हल कर लेंगे तो आप उस पूरे सब्जेक्ट को समझ जाएंगे। मुझे लगता है शरद, आपकी ये बात, आपकी ये सलाह बहुत जरूरी है कि उन बुनियादी सवालों को अगर सुलझा लिया जाए कि किस तरीके से उस पारंपरिक तरीके से एक पूरे लीक को अंजाम दिया जा रहा था, तो आने वाले सालों में भी, आने वाली परीक्षाओं में भी बहुत मदद हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, शरद कुमार और दिवेश सिंह इस पूरी जानकारी के लिए।